Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School, Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise of chapter number 3, that is exercise 3.6. We already discussed up to beta exercise 3.5. I hope you all done up to exercise 3.5. Now let's see exercise 3.6. This is very important exercise because यहाँ पे हमको कुछ important IITs भी learn करनी है. Okay, now let's see trigonometric functions of sum and differences. Okay, तो अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उन सब का आपको यहाँ पे यूज़ करना है. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है दैट इज साइन ए प्लस बी. तो बेटा साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सम किया है एंगल का a प्लस बी, इसलिए हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस. तो यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज साइन a माइनस बी. तो ये होता है बेटा हमारा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कोस a प्लस बी. तो ये होता है बेटा हमारा कोस a कोस b माइनस साइन ए साइन बी. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ए कोस ए माइनस बी. ये होता है बेटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. ओके, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये चारों आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट अगर हम tan का करें सर, तो tan a प्लस बी. तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, अगर यहाँ पे tan a माइनस बी हो तो हम लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ओके, तो इस तरह से ये हमारा साइन कोस टैन के लिए हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज कोट ए प्लस बी. तो कोट ए प्लस बी, सॉरी कोट की बात कर रहे हैं, कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी. ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये याद रखना है. यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ओके, नाउ कोस ए प्लस बी, तो यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो आपको सिर्फ इसको याद करना है, इसको याद करना है. बाकी इसमें और इसमें तो डिफरेंसेस क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है. अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कोस में तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऐसे याद करना है आपको. नाउ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. ओके, तो एक ही आइडेंटिटी याद कर लो, एक ही आइडेंटिटी. तो यहाँ पे तो साइन ही चेंज करने हैं, बट कोस में याद रखना जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है. ओके, नाउ tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b आएगा. ओके, नाउ नीचे माइनस आएगा, फिर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. नाउ tan a माइनस बी आएगा तो माइनस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो साइन चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है. तो आप जैसे इसको याद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, हाँ भाई इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे आइडेंटिटीज होते हैं. एक बार इसको नोट डाउन कर लो, देन आई विल डिस्कस विद यू कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी. ओके, नाउ कोट ए प्लस बी क्या होता है? नाउ कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी. ओके, एंड कोट ए माइनस बी, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोट बी. ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें बेटा कि यहाँ पे जैसे ही कोट a माइनस बी आएगा तो यहाँ पे जो हमने कोट a माइनस कोट b लिखा है
तो इसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि मैंने जानबूझ के पहले इस चीज़ को गलत लिखा है यहाँ पे, ताकि बच्चे उसी फ्लो में चलते हैं और उसी फ्लो में चीज़ों को गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये गलत है, क्या करें इसको, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी आएगा पहले, कोट बी माइनस कोट ए। ओके, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मोस्टली इसको 1 या 2 क्वेश्चन में ही डील करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। तो यहाँ पे कोट बी माइनस कोट ए आपको लर्न करना है। ओके, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गई एंड आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हमारी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और हैं, उनको डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो हमारी 2 जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, पहली है बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा है हमारा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ओके, तो ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी होता है। ओके, और ये कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको लर्न करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली टाइम आपसे यही पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी होगा, तो कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है। ओके, तो आप इन दोनों को और नोट डाउन कर लें, देन वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.6। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 देख रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.6 में जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, वो गिवन है, फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। कोस 40, आपसे क्वेश्चन बोला है इवेल्युएट, आपको ये सब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस 40 कोस 20 माइनस साइन 40 साइन 20, साइन 40 साइन 20, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, आप जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको लर्न करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 टोटल हमने 10 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं आपके सामने, आप उनको लर्न कर लें, विदाउट उसके आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अभी हमने यहाँ पे कोस की आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो साइन ए है हमारा 40, बी है हमारा 20, ए 40 है देखो यहाँ पे और बी है 20, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 40 प्लस 20 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ कोस 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा बेटा, कोस 60। तो कोस 60 हो गया। अब कोस 60 आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हमें डील करना है। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा वो है साइन π/4 कोस π/12 प्लस कोस π/4 साइन π/12। ओके, तो लेट्स सी पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन बेटा, इस आइडेंटिटी को आप देखें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी।
तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अभी हमने देखा है कौन से आइडेंटिटी के इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/4 प्लस π/12 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा π/4 है और बी हमारा π/12 है। ओके, तो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, साइन 12 यहाँ पे क्या आएगा 3π प्लस पाई, तो ये कितना आ जाएगा साइन 4π/12, तो ये कितना आ जाएगा साइन 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो π/3। अब साइन π/3 क्या होता है, साइन 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा टोटल 5th पार्ट गिवन है, 5 पार्ट गिवन है। आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग विद यू 5th पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, तो 5th पार्ट देखेंगे इसका। तो 5th पार्ट हमसे गिवन है tan 66, क्या गिवन है बेटा, tan 66 प्लस tan 69 अपॉन 1 माइनस tan 66, tan 69 है, सॉरी यहाँ पे 69 है और tan 69। ओके, तो यहाँ पे हम देखें बेटा, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो ये किसके इक्वल होता है, tan a प्लस b के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये a हो जाएगा हमारा 66 और b हो जाएगा हमारा 69, तो tan 66 प्लस 69। ओके, तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, tan 135 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब tan 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे tan 90 प्लस 45। ओके, नाउ tan 90 प्लस 45, क्वाड्रेंट देखो पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 है तो tan विल कन्वर्ट इनटू कोट, तो माइनस आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस कोट 45, तो कोट 45 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन है बेटा, उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डिस्कसिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट करना है, आपको निकालना है cos 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सर cos 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा cos 15 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 15 जो डिग्री है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करें सर हम, cos इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 माइनस 30 ऐसे लिख सकता हूँ। अब हो सकता है कुछ बच्चा और सोच ले इसको, ठीक है, कुछ और ही टर्म भी हो सकती है यहाँ पे, बट सबसे सिंपल मेरे को यही लगा तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, सॉरी कोस है हमारा। ओके, नाउ कोस a माइनस बी, अभी हमने देखा है कोस a माइनस बी किसके इक्वल होता है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ओके, तो यहाँ से कोस 45 माइनस 30 किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 ऐसे आ जाएगा बेटा। उसके बाद कोस 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, कोस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ओके, तो यहाँ से आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2√2 √3 प्लस 1। ओके, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करना था। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, आपको निकालना है साइन 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसी तरह डिजाइन हुए हैं कि आप इनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सके।
ओके, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है आपको, जस्ट आपको जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके अकॉर्डिंग डील करते चलना है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 90 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। तो साइन 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, बट 90 है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कोस 15 डिग्री। अब बेटा ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, कोस 15 तो अभी निकाला हमने, तो दोबारा से क्या निकाला इसको, तो आप इसी तरह से यहाँ पे ये सॉल्यूशन डील कर लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। अब यहाँ पे हर एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, क्वेश्चन ऑलरेडी इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि आप उसको स्प्लिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आपने लर्न कर रखी है वही वैल्यू में आपका कन्वर्ट होगा। ओके, कहीं आप इसको ऐसे लिख दो cos 100 + 5, वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपके लिए। cos 100 sin 100 + 5 इसको लिखेंगे तो sin 100 की वैल्यू यू डोंट नो ना, फिर आपको अगेन उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप वही वैल्यू में मोस्टली जो है हम जो हमने 10th क्लास में और 11th क्लास में टेबल लर्न की थी, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करेंगे। कहीं ऐसा ना होगा आप इसको 100 + 5 लिख दें, फिर 100 + 5 को डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसका यूज़ करें, बट हमको यहाँ पे कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं है, तो हमें उसको इसी तरह से स्प्लिट करना है ताकि हम जो हमने वैल्यू लर्न की है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये डील हो। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको गिवन है बेटा, वो क्या कह रहा है, प्रूव करना आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, प्रूव दैट साइन 105 प्लस कोस 105 इज इक्वल्स टू कोस 45। ओके, तो साइन 105 और कोस 105 बेटा इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो साइन 105 पहले साइन 105 की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो साइन 105 कैसे लिखेंगे, साइन 90 + 15। ओके, तो साइन 19 प्लस कितना होता है, कोस 15 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस होता तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कोस, तो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू कोस 15 डिग्री। और इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली बेटा, इसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी, √3 + 1 बाई 2√2। तो वो आपने जो अभी सॉल्यूशन हमने पहले जो डिस्कस किया है सेम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नाउ अब हमको निकालना है कोस 105। तो कोस 105 निकालने के लिए क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, साइन 90 प्लस कोस है तो कोस 90 + 15, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस आ जाएगा बेटा, कोस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और 90 है तो कोस विल कन्वर्ट इनटू साइन। अब हमको माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन, इसको ऐसे लिख लें 45 - 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आएगा माइनस, बाहर ले लिया हमने, साइन A - B की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो साइन A - B क्या होता है बेटा, साइन A - B इज इक्वल्स टू साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ओके, तो ये हमारी साइन की आइडेंटिटी हो गई। तो साइन A, तो साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। ओके, तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 कितना होता है बेटा, 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस √3 - 1/2√2। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - √3/2√2। तो आपके पास कोस 105 और साइन 105 की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हम LHS साइड ले रहे हैं। LHS साइड हमारा क्या है, साइन 105 प्लस कोस 105।
तो साइन 105 हम निकाल चुके हैं, कितना बेटा √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस ये कितना है 1 - √3 अपॉन 2√2। ओके, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2√2 √3 + 1 + 1 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये आएगा 2/2 √2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√2। अब RHS हमारा क्या है बेटा, RHS हमारा cos 45, RHS कितना हमारा cos 45, cos 45 किसके इक्वल होता है बताओ, cos 45 1/√2 के इक्वल होता है। तो RHS हमारा 1/√2 आ गया और LHS हमारा 1/√2 आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू किसके है, RHS के। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप देख लें बेटा, बहुत ईजी है। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो हमारा जो है गिवन है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/12, ओके, और कोस बीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है 12/13। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके, कोस अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फाइंड आउट करवा रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो बेटा हमको यूज़ करनी है। तो उसके लिए देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी यूज़ करूँगा तो साइन ए कोस बी, तो कोस अल्फा भी तो चाहिए ना, तो कोस अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम साइन अल्फा की हेल्प लेंगे। अब साइन अल्फा तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो कोस अल्फा और फाइंड आउट कर लो। अब कोस अल्फा कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - sin स्क्वायर अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक सेकंड बेटा, साइन अल्फा 15/17 गिवन है, ठीक है, क्योंकि 15/12 तो बेटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, तो ग्रेटर देन 1 है तो वो तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना साइन की, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ओके, तो साइन अल्फा है हमारा 15/17, तो 1 - 15/17 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 289 - 225 अपॉन 289। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी कितना आएगा 46 अपॉन 289, तो ये आ जाएगा 8/17। ओके, अब साइन अल्फा प्लस बीटा है तो आपको साइन बीटा भी चाहिए। अब हमको कोस बीटा गिवन है तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन बीटा पहले फाइंड आउट करेंगे। तो साइन बीटा इज इक्वल टू √1 - कोस स्क्वायर बीटा, ऐसे निकालेंगे। तो यह आ जाएगा अपना 1 - कोस स्क्वायर बीटा, तो 12/13 का होल स्क्वायर आएगा बेटा। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 - 144 अपॉन 169, तो ये कितना आएगा 169 - 144 कितना हो जाएगा 25, तो 25 अपॉन 169 कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। ओके, अब हम इनको डील करेंगे साइन अल्फा। अब आपको tan अल्फा और tan बीटा भी चाहिए, तो tan अल्फा कैसे निकलेगा बेटा, tan अल्फा निकलेगा, हम ऑलरेडी साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कितना आएगा, साइन अल्फा कितना है 15/17, कोस अल्फा कितना है 8/17, तो डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 15/8 आ जाएगा। नाउ tan बीटा की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो tan बीटा क्या आएगा साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, तो साइन बीटा कितना है, साइन बीटा है 5/13 और कोस बीटा है 12/13, तो ये कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ओके, अब हमको जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अल्फा
प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे यूज़ करूँगा एंटी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो साइन अल्फा हमको मालूम है, साइन अल्फा कितना है 15/17 इंटू कोस बीटा, कोस बीटा हमने निकाला था बेटा, कोस बीटा ये रहा 12/13 प्लस कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कितना है बेटा हमारा, कोस अल्फा है 8/17, तो 8/17 इंटू साइन बीटा कितना है, साइन बीटा ये रहा 5/13। ओके, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ओके, तो ये मैथमेटिक छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लेना इसको। नाउ कोस अल्फा माइनस बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे बेटा, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो कोस या एंटी में प्लस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो कोस अल्फा कितना है बेटा 8/17। ओके, कोस बीटा कितना है 12/13 प्लस साइन अल्फा कितना है बेटा, तो साइन अल्फा है 15/17 और साइन बीटा कितना है 5/13। तो आप इसको सोल्व कर लें, बहुत ईजी है बेटा। नाउ tan अल्फा प्लस बीटा भी हमें फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, अब हम ऑलरेडी tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। tan अल्फा है हमारा 15/8 और tan बीटा है 5/12, तो tan अल्फा है हमारा 15/8 प्लस tan बीटा कितना है 5/12 अपॉन 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12। तो आप इसको सोल्व कर लें, आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ऐसे ही आपको 2 पार्ट और गिवन है, वो सेम ऐसे ही आपको डील करने हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ना क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे कह रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वस टू 1/√10 एंड कोस बी इज इक्वस टू, सॉरी साइन बी दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वस टू 1/√5। ओके, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वस टू 45। तो क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा आपको, a प्लस बी जो एंगल है उनका सम कितना है π/4 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है, a एंड b आर एक्यूट एंगल गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बेटा, हम साइन a प्लस बी निकाल लें या कोस a प्लस बी निकाल लें। अगर साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी कोई सा भी आप डील कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे साइन a प्लस बी निकालूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे साइन a प्लस बी निकालूंगा तो अगर साइन a प्लस बी की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो अगर साइन a प्लस बी की वैल्यू 1/√2 आ गई तो एंगल a प्लस बी कितना होगा 45 ही तो होगा, π/4 ही तो होगा। तो मैं साइन a प्लस बी निकालूंगा। अब साइन a प्लस बी निकालने के लिए मुझे साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन a कोस बी, तो कोस बी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्लस कोस ए, और कोस ए की भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोस ए निकाल रहा हूँ। तो कोस ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आएगा 1/√10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9/10, तो कितना आ जाएगा 3/√10। ओके, नाउ साइन ए कोस बी की भी रिक्वायरमेंट है हमें, तो कोस बी कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कितना बेटा 1/√5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये कितना आएगा √4/5, तो ये कितना आएगा 2/√5। ओके,
तो ये हमारा यहाँ से कोस आया 3/√10 और कोस भी आया 2/√5। ओके, नाउ साइन ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं बेटा। साइन ए प्लस बी क्या आता है? तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखें कि साइन ए प्लस बी क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो a प्लस बी इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है। तो अगर साइन a प्लस बी की वैल्यू 1/√2 के इक्वल आ जाती है तो साइन a प्लस बी जो है हमारा उनका जो सम उसका जो वैल्यू है 1/√2 आ गया, तो a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो a प्लस बी, ठीक है, तो साइन a की वैल्यू है हमारे पास 1/√10। ओके, नाउ कोस b कितना हो गया बेटा? तो कोस b हमको निकाला है 2/√5 प्लस कोस ए कितना है? 3/√10, ठीक है, इंटू साइन बी कितना है? तो साइन बी है हमारा 1/√5, 1/√5। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √10 इंटू √5 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 3 + 2 + 3। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/√10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? √2 इंटू √5 ऐसे लिख सकता हूँ प्लस √5। ओके, सॉरी इंटू है √5, तो √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5/√2 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इतना आ गया 1/√2। तो साइन a प्लस बी कितना आ गया? 1/√2। तो साइन a प्लस बी हमारा 1/√2 आया, तो 1/√2 के लिए किसके इक्वल होता है? साइन π/4 के इक्वल होता है। तो साइन π/4 के इक्वल है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? π/4 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.6। वी डिस्कस अप टू क्वेश्चन नंबर 5। You have to do up to question number 5. In the next video we will discuss from question number 6. Okay, thank you everyone.